अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, उन्हें अधूरा छोड़कर परिस्थितियों से समझौता नहीं करना चाहते और अपने जीवन के साथ न्याय करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, यहाँ लोग बड़े बड़े सपने तो देख लेते हैं, पर उनमें से 99% लोग उन्हें साकार करने में विफल हो जाते हैं। आप किसी भी 15 से 20 साल के आयु के युवा से पूछ लीजिए कि तुम जीवन में आगे क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, तो कोई बताएगा कि मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, कोई कहेगी कि मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ, कोई कहेगा कि मैं एनडीए पास कर आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ, या फिर कोई और बड़े लक्ष्य को बताएंगे, पर बाद में वे अपने लक्ष्य से बिछड़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आमतौर पर 100 में से 50 स्टूडेंट तो ऐसे ही बिना किसी गहरी सोच विचार के, जुनून के कह देते हैं कि मुझे ये करना है, वो बनना है कहकर, पर उनमें आज के अपने कंफर्ट को छोड़कर आगे बढ़ने की न इच्छा होती है न जिद होती है। कुछ सालों बाद वे जाकर कोई छोटी मोटी नौकरी के लिए किसी लाइन में धक्के खा रहे होते हैं। बाकी 50 में से 40 छात्रों का बीतते समय के साथ कंपटीशन को देखकर, कड़ी मेहनत की मांग को देखकर जोश घटता जाता है। वे जीवन से और अपनी परिस्थितियों से समझौता करके कहीं किसी कोने में सेटल होने के लिए संघर्ष करने में लग जाते हैं। बाकी 10 में से 5 विद्यार्थी प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाने के कारण या पेशेंस को खोने के कारण इस मार्ग से हट जाते हैं। बस बचे 5 विद्यार्थी ही अंतिम क्षण तक अपने लक्ष्य को लेकर टिके रहते हैं। तो यहाँ सिर्फ आपकी क्षमता की ही नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य पर टिके रहने की, पेशेंस की और त्याग की भी परीक्षा होती है। अगर आप सच में युवा हैं और अपने जीवन को नया मोड़ देने के दहलीज पर खड़े हैं, अपने सपनों को लेकर जोश और उमंग से भरे हुए हैं और आहुति देने के लिए तैयार हैं, तो समझ लो कि अपने जीवन को नया आयाम देने का सही समय आ गया है। जीवन में जोश और होश का संगम बहुत ही विरले देखने को मिलता है, पर जिनके जीवन में भी यह घटित होता है तो वह उनके जीवन को पूरी तरह से बदल के रखता है। तो इसीलिए हमेशा चौकन्ना रहना, जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिल जाए उसे पूरी शक्ति लगाकर दबोच लेना। अगर किसी मजाक मस्ती में या नादानी बेहोशी में इसे खो दोगे तो इसका फिर से मिलना कठिन होता है। यह समय बहुत ही नाजुक और चिकनी होती है। यहाँ एक भी गलत कदम या गलत सोच आपकी क्षमता और संभावनाओं को पूरी तरह से बदल देता है। इसीलिए ऐसे समय मन को नियंत्रण में रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। पर ऐसे नाजुक घड़ी में ही मन आपको बहकाता है, फुसलाता है, कहता है कि तुमने तो खूब पढ़ाई कर ली, तुम्हारे जितना तो शायद ही कोई पढ़ रहा होगा, अब थोड़ा आराम भी कर लो, यार दोस्तों के साथ थोड़ा घूम फिर के अपने मूड को फ्रेश कर लो, अरे थोड़ी मोबाइल भी देख लो, कहीं दुनिया तुम्हें भूल न जाए कहकर। पर किसी हाल में आप मन को चारा मत डालना। अगर एक बार इसके बहकाव में आ गए तो बस वह आधे घंटे का ब्रेक कब 2 घंटे का हो जाएगा, कब वे फालतू के गप्पे शप्पे आपके दिन और दिमाग को बर्बाद करने लगेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए इस समय सावधानी और जागरूकता अति आवश्यक है। इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आप रिलैक्स ही ना करें, एंजॉय ही ना करें, बल्कि इसका अर्थ आप कुछ भी करें लेकिन अपने अवेलेबल फ्री टाइम के हिसाब से करें, अपने टाइम टेबल के हिसाब से करें। बस अपने समय को लेकर पूरी तरह से स्वार्थी बन जाएं। अपने समय का पल पल और अपने शरीर का कण कण अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आहूत कर दें। अगर आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभी 2-3 साल लगने वाले हैं तो अपनी तैयारी को प्रारंभ करने के लिए और 1-2 सालों का बीतने का इंतज़ार ना करें। उसके लिए आज ही से तैयारी प्रारंभ कर दें, क्योंकि विनर्स की रूटीन को और उनकी मानसिकता को अपनाने में भी समय लगता है। वही लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं जो लोग उसे प्राप्त न करने की किसी भी गुंजाइश को बाकी नहीं छोड़ते हैं। एक बात अच्छी तरह से जान लो, यहाँ इस दुनिया में हर चीज़ एक्शन रिएक्शन, गिव एंड टेक के नियम पर चलता है। जब आप जीवन में बड़े लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हो तो जीवन भी आपसे बड़ी आहुति मांगता है। तब जीवन आपसे जो कुछ भी मांगता है उसे दे दे, उस पर ज़्यादा सोच विचार ना करें, क्योंकि जो लोग जीवन को देने में कंजूसी करते हैं या उस पर संदेह करते हैं, उन्हें जो भी मिलेगा वह हमेशा भीख जैसा ही मिलेगा। वैसे जीवन आपसे मांगता क्या है? डिज़ायर, पर कोई छोटी मोटी डिज़ायर नहीं, बल्कि बर्निंग डिज़ायर। संकल्प, टाइम मैनेजमेंट, संघर्ष, एकाग्रता, हार्ड वर्क, सेल्फ डिसिप्लिन, कमिटमेंट, पेशेंस, त्याग, हौसला, हिम्मत, विनय, अपने काम से प्रेम और आत्मविश्वास। बस इतना ही। भाई, तुम्हें तो लग रहा होगा कि यह तो बड़ी लंबी लिस्ट है कहकर, इन सब को फॉलो करना मुझसे तो नहीं हो पाएगा कहकर, पर मज़े की बात यह है कि अगर आप इनमें से 2-4 क्वालिटीज़ को लेकर भी सीरियस हैं और स्वयं में डेवलप करना चाहते हैं तो बाकी क्वालिटीज़ भी अपने आप में विकसित होंगी। उदाहरण के लिए सोच लो कि तुमने ठान लिया है कि मुझे इस एग्ज़ाम में टॉप करना है कहकर,
तो यह आपकी डिज़ायर ही आपको अपने टाइम को मैनेज करने के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए, फालतू की चीज़ों को त्याग करने के लिए, पढ़ाई से प्रेम करने के लिए और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। सही है ना? इसीलिए आज अगर जीवन आपके लक्ष्य के बदले में आपसे 10 चीज़ें मांग रहा है तो दे दो। अब चालाकी मत करना, क्योंकि अब चालाकी नहीं, होशियारी ही काम आती है। क्योंकि कल जब जीवन तुम्हें इस मेहनत का फल देता है तो सैकड़ों हजारों तरीकों से बैज के साथ लौटाता है, छप्पर फाड़ के देता है। यही प्रकृति का नियम है। इस सिद्धांत पर संदेह ना करें, पर इसका कोई शॉर्टकट नहीं है जिससे आप इन सैक्रिफाइसेस को किए बिना ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। अगर ऊंचे लक्ष्य को पाना है तो आहुति देने के लिए तैयार रहो। जीवन एक युद्ध है खुद से खुद का। खुद पर खुद जीत कर तो देखो, खुद से खुद को हरा कर तो देखो, तब आए मज़ा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूल जाना। हाँ, अगर आप हमारे इस विनिंग एटीट्यूड चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर देना। चलिए फिर मिलते हैं अगले सोमवार एक नए दमदार वीडियो के साथ, जिससे न सिर्फ आपको मोटिवेशन मिले बल्कि कुछ सीखने को भी मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।